बड़ी माँ के 4 पुत्रों की बात चल रही थी, ब्रह्मा के 4 पुत्रों की बात चल रही थी कि चारों को पहले जान लो, पहचान लो, फिर उसके बाद आपने कौन से राम की पूजा करनी है और पूजा की विधि क्या है। आपने सनातन राम की पूजा करनी है। और सीखना किससे है? रावण परिवार से शिक्षाएं लेनी है, ब्राह्मण परिवार से, ऋषि मुनि के परिवार से शिक्षाएं उठानी है, और राम जी के जीवन से, लक्ष्मण जी के जीवन से किस लक्ष्य को निकले थे, लेके निकले थे राम जी, किस सत्य को जानने के लिए निकले थे, किस अमृत की खोज हो रही थी, किस सत्य की खोज हो रही थी। तो उसके लिए आपको राम जी का जीवन खंगालना पड़ेगा, क्योंकि राम कथा कही जाती है, रामचरित्र मानस लिखा हुआ है, मानस की कथा कही जा रही है और मनुष्य की कथा कही जा रही है। जैसे शरीर जड़ पदार्थों से बना है, वैसे ही आत्मा जो है, जो गले के अंदर विराजमान है, पिंडी, शिवलिंग, वो भी जड़ पदार्थों से बनी है। अब उदाहरण के लिए अगर हमें समझना है तो मंदिर की तरफ देखना होगा। मंदिर बनाया जाता है और मंदिर बनाने के बाद उसमें मूर्तियां स्थापन करी जाती हैं, और दोनों ही पत्थर से बनी होती हैं, जड़ पदार्थ से बनी होती हैं। फिर मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये विधि है, ये सभी को पता होगा। और तीनों के मिलन से एक शक्ति का निर्माण होता है। मंदिर बना, मूर्ति रखी गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो शक्ति बनी। वो मूर्ति शक्ति बन गई। उसके आगे जब भी आप प्रे लेके जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो वो उसके भीतर जो बैठी है वो शक्ति काम करेगी। तो उसके बाद फिर ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी तरह शरीर और आत्मा रूपी मंदिर जब तैयार हो जाता है, माँ के गर्भ में तैयार हो जाता है, तो उसमें जो अदृश्य शक्ति वास करती है वो सत्य है, उसका नाम सीता है। भल दोनों का जोड़ा बन जाए, मानिए शरीर और शरीर में बनी उस पिंडी का जोड़ा बन भी जाए, तैयार भी हो जाए, जब तक उस पिंडी और शरीर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, अगर उस शरीर में प्राण नहीं होंगे, प्राण शक्ति नहीं आएगी, वो जो मेन पॉइंट है, जैसे घर की बिजली के टाइम एक मेन कनेक्शन दिया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे बटन लगाए जाते हैं और उसमें तार जोड़ी जाती, 2-3 तारें जोड़ी जाती हैं। उसी तरह शरीर की बात हो रही है कि भल दोनों का जोड़ा बन जाए। अगर उसमें प्राण नहीं, प्राण शक्ति नहीं, प्राण ऊर्जा नहीं, तो दोनों ही व्यर्थ है। शरीर भी व्यर्थ और शरीर में आत्मा के रहने वाली कुटिया भी व्यर्थ। सारा कनेक्शन नाभि से है। मेन स्विच जो है, मेन पावर हाउस जो है, वो नाभि है। फिर उसके बाद करंट जो है शिव स्थली में जाता है, जो गले के बीचों बीच एक बॉक्स लगा हुआ है, एक पिंडी उंगली जितना एक छोटा सा हिस्सा लगा हुआ है, शिवलिंग जितना, वहाँ तक पॉइंट पहुँचता है। तो वहाँ से उसके बाद सारे शरीर में सर्किट में दौड़ता है, या यूँ कहना चाहिए जो हार्ट है उसमें पहले पहुँचता है और उससे फिर सारे शरीर में फैलता है। तो जहाँ शिव का तिलक किया जाता है, आपने कई लोगों को देखा होगा, कानों पे तिलक करते हैं, माथे पे तिलक करते हैं और गले के बीचों बीच तिलक करते हैं। तो आत्मा की रहने वाली जो कुटिया है, जो मंदिर है, उसको हम इस फोटो में दिखा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना होगा आपको। तो अब ये सारी चीज़ों का जो भी हमें कथाओं में दिखाते हैं, इनका कोई जागृत स्वरूप तो होगा। एक तो ये भावनाओं का नाम है। सीता का जागृत अवस्था में होना और सीता का सोए होना। जो सोए होते हैं वो रावण कहलाते हैं
और जो जागृत है वो राम कहलाता है। और चौथा राम निरंकार स्वरूप जो सनातन है, वो साकार स्वरूप में भी है, वो सोए हुए भी जागता रहता है, वो आकार स्वरूप में भी है और इन तीनों बाकी भाइयों की पालना करता है। ब्रह्मा के 4 बच्चों की बात हो रही है। सृष्टि के ऊपर आत्मा और परमात्मा का खेल चल रहा है, दूसरा कोई खेल नहीं चल रहा। ये सब मन की अवस्थाओं के नाम गाए गए हैं। मन जब उत्थान की तो और होता है तो सीता कहलाता है, और मन जब पतन की ओर होता है तो रावण कहलाता है। ये शरीरों के नाम नहीं है, अवस्थाओं के नाम है। बार बार कहा जाता है संतों द्वारा कि अपनी आत्मा को जानकर, अपने शरीर के कर्तव्यों को जानकर, उसमें बसती चेतना के प्रभाव को जानकर मुझ परमात्मा से जुड़ना है। एक और गायन है, आपे पूजे आपे पुजारी का भी गायन है। राम लक्ष्मण सीता की तिगड़ी को जानकर मुझसे जुड़ना है। बात क्लियर हुई कि ब्रह्मा के 4 पुत्रों में 3 पुत्रों की कहानी चल रही है और चौथा तो सोया हुआ है। और फिर जुड़ना किससे है? चौथे से जुड़ना है। वो सोए हुए भी जागृत अवस्था में है। जब मनुष्य सीढ़ी नीचे उतर रहा होता है तो रावण जैसे छीना झपटी के कार्य करता है, चोरी चकारी का कार्य करता है, तो विनाश की ओर बढ़ रहा होता है। तो जब विनाश होना होता है तो गायन है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब मनुष्य सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो तब का अलग तरह का गायन है। ये पिछली कड़ी का अगला हिस्सा था। आज इतना ही।